हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अध्याय नंबर 7 में। जहां पर शिवजी के कैलाश में आकर जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो शिवजी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके यज्ञ स्थान पर आने की अनुमति स्वीकार करी। कहा मैं आऊंगा। और फिर शिवजी सभी देवताओं के साथ वहां आए। जब शिवजी आए तो उन्होंने तुरंत ही एक बकरे की गर्दन जो कि बलि के लिए काटा गया था निकाल करके दक्ष प्रजापति के चेहरे पर लगाई, क्योंकि जो दक्ष प्रजापति का जो मुख था वो यज्ञ कुंड में गिर करके भस्म हो चुका था, राख हो चुका था। तो उन्होंने गधे या सुअर या कुत्ते का क्यों ना लगा करके केवल बकरे की ही गर्दन क्यों लगाई? एक तो वो बलि का पशु था, दूसरा बकरे की एक आदत होती है मैं। तो दक्ष प्रजापति भी हर चीज के लिए कहता था मैं, इसलिए वो काटा गया। तो हम यहां देखते हैं हम लोग भी जीवन में बकरे की तरह हर चीज का जिम्मेदार मैंने किया, ये आई डिड सक्सेस मेरे कारण मैं बकरे बनते हैं। तो हम दक्ष एक्सपर्ट होंगे अपनी फील्ड में, लेकिन भगवान की नजर में हम कौन होंगे? एक बकरे होंगे जो हर चीज के लिए मैं करता है। तो इस प्रकार से यहां पर शिवजी और ब्रह्मा जी की इच्छा से भगवान विष्णु प्रकट हुए। 20 नंबर श्लोक में लिखा है, श्यामो हिरण्य रसनो अर्का कीरट जुष्टो नीलाल ब्रह्मार मंडिता कुंडलासे शंखब्ज चक्र सरा चाप गदासी चर्म वैग्र हिरण्यमय भुजेरा इव कर्णिकार। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। श्यामो हिरण्य रसनो, सोने के जैसे कपड़े पहने थे भगवान ने, पीतधारी। अर्क कीरत जुष्ट, और एक मुकुट लगाया था, कीरट का मुकुट लगाया था। शरीर से तेज सूर्यों की रोशनी निकल रही थी। नील अलका, और बालों में नीले नीले कर्ल्स पड़े हुए थे। भ्रमरा, कई सारे भ्रमर भौरे उनकी माला के ऊपर गुंजयमान हो रहे थे। मंडिता कुंडल अस्सये, और बड़े बड़े सुंदर कुंडल उनके मुख कांति की आभा को बढ़ा रहे थे। शंख, एक शंख ले रखा था। अब्ज, एक कमल ले रखा था। और चक्र सारह, सर यानी कि तीर, सर सैया कहते हैं ना, तीरों की सैया, चक्र। तो शंख चक्र कमल गदा लेकर के। चाप, एक धनुष था। गदा, एक गदा थी। 80, एक तलवार थी। चर्म, और एक शील्ड थी। व्याघ्र हिरण्यमय भुजय इवा कर्णिका, और सुंदर सुंदर कर्णिका के पुष्पों से उनके शरीर पर मालाएं पड़ी थी, बाजूबंद पड़े थे, कंगन बने हुए थे। तो कितने आयुध लिए थे भगवान ने? शंख, चक्र, कमल, गदा, धनुष, बाण, ढाल, तलवार। 8, यानी कि यहां पर अष्टभुजाधारी विष्णु प्रकट हुए। कभी लोग बोलते चतुर्भुज भगवान के, कोई बोलता है नहीं 2, कोई 8 कितने? अनंत हाथ है भगवान के, शस्त्र शीर्षा पुरुष, हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, गिन नहीं सकते। अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन फिर भी वो हरि अपने प्रिय भक्त शिव और अपने प्रिय भक्त ब्रह्मा की विनती पर इस यज्ञ कुंड में आए, और सभी भगवान के आने से सारा कार्यक्रम सफल होने लगा, तेजोमय हो गया। सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा करने लग गए, भगवान को प्रणाम करने लग गए। और यहां पर सभी देवताओं ने एक एक करके भगवान से अलग अलग प्रार्थनाएं करी। अब जब बकरी की गर्दन लग गई तो दक्ष प्रजापति भी गिल्टी हो गए, ग्लानि से भर गए। बोले मैंने अपने दामाद शिव की महिमा को जाना नहीं। हे प्रभु विष्णु, आप मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं अपने दामाद शिव का गुणगान कर सकूं।
तो शिव जी का गुणगान करने की उन्होंने विनती करी। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरी इस अहंकार के कारण मेरी पुत्री का विनाश हो गया, सती का विनाश हो गया। सभी देवताओं ने अलग अलग प्रकार से, तो मैत्रेय मुनि विदुर को कहते हैं जो गलती हुई उसके लिए दक्ष ने क्षमा याचना करी। यानी कि अगर आप मैं करते हुए अपना जीवन गुजार चुके हो अब तक, तो अब वक्त है जीवन में भगवान को लाइए और क्षमा याचना करेगी। प्रभु, मैं इतना अहंकारी हो गया था, सोचता था सब कुछ मेरे कारण है, कल को मैं ना रहूं फिर भी सृष्टि चलती रहेगी। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए और अपनी गलत चीजों के लिए क्षमा याचना, माफी मांगनी चाहिए। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, माफ कर देंगे। भगवान ने वहां पर दक्ष को माफ कर दिया। शिव जी ने अब क्या कार्य किया? शिव जी ने सभी को वरदान दिया कि तुम लोगों के साथ जो गलती हुई है, पूसा, भृगु, इस तरह के उन सबको अलग अलग वरदान दिए। जिनके हाथ कट गए थे उनको कहा अश्विनी कुमारों के हाथों से तुम काम करोगे। जिनके नेत्र चले गए थे उनको कहा तुम इस देवता के नेत्रों से काम करोगे। सबको कृपा करके भगवान विष्णु ने शिव को शक्ति प्रदान करी और शिव ने सभी को अपनी शक्ति से वह चीज संपन्न करके, इस यज्ञ को पूर्ण करके क्या हुआ, इसकी चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।